दृश्य का जो अदृश्य आधार है, जिस अदृश्य पर यह दृश्य चलायमान है, वह प्रत्यक्ष नहीं है। जो दिख रहा है वह बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, हर क्षण हर पल बदल रहा है, प्रतिपल बदल रहा है, जिसके कारण से दृश्य का जो अदृश्य आधार है, वह जो था, जो है, जो रहेगा, जो उत्पन्न नहीं होता। चूंकि वह उत्पन्न नहीं होता, इसलिए वह नष्ट भी नहीं होता। वो शाश्वत है, वो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है। वो था, वो है, वो रहेगा। चली जाए सृष्टि प्रलय में, सूर्य नष्ट हो जाए प्रलय में, सूर्य की आयु है, पृथ्वी की आयु है, चंद्र नष्ट हो जाए, तारामंडल नष्ट हो जाए, ग्रह नष्ट, नक्षत्र नष्ट हो जाए, वायु का वेग बढ़ जाए और सब नष्ट हो जाए, ग्रहमाला टूटे पल माही, प्रलय भयंकर रूप समाही, कारण कार्य तत्व अभिन्न, रह परमाणु तत्व अभिन्न, परमाणु रूप में हो। जब तमस से आच्छादित तमस है, अंधेरे से आच्छादित अंधेरा, प्रलय में कैसा अंधेरा? कोई अमावस की रात है क्या? बादलों से भरी घोर अंधेरी रात है क्या भाई? न सूर्य है, न चंद्र है, न ऐसा अंधेरा है प्रलय में। तमस से आच्छादित तमस, सुप्त अवस्था में आत्माएं हैं। आत्माएं तो अनंत हैं। जब सृष्टि नहीं तो क्या करेंगे आत्माएं? जब सूर्यदेव ही नहीं, पृथ्वी है ही नहीं, किसका चक्कर लगाएगी पृथ्वी? तमस से आच्छादित तमस, तमस से आच्छादित तमस, घनघोर अंधेरा। उस तमस से आच्छादित तमस में भी जो परम प्रकाश स्वरूप वाला है, जो सबको धारण किए हुए, इन सब के नष्ट हो जाने पर भी वह परमात्मा परम प्रकाश स्वरूप में स्थित है। सृष्टि प्रलय में जाए, वह अपने परम प्रकाश स्वरूप से स्थित है। ऐसा प्रभु है, ज्योतियों का ज्योति, परम ज्योति, प्रकाशों का प्रकाश, परम प्रकाश। अग्नि स्वरूप परमात्मा की स्तुति करते, ऐसी परम दिव्य अग्नि प्रकाश फैलाती है। जब सब नष्ट हो गए, अपने शुद्ध स्वरूप में विद्यमान जब हैं, इसमें भी है और इससे भिन्न भी है। इसमें रहते हुए इससे भिन्न भी, कण कण ही है वह, और इससे भिन्न भी वही है। हो गई सृष्टि, सब पदार्थ कार्य कर रहे, एक वो हम बहुत श्यामा, एक ही अनंत रूपों में विभक्त है। दिन है, रात है, जितना दिन है उतनी रात, जितनी सृष्टि उतना प्रलय चल रहा है। क्रम चल रहा है, चल रहा है, क्रम चल रहा है। परिवर्तन नियम है, कोई वस्तु स्थिर तो है नहीं। सब चल रहे हैं, घूम रही है पृथ्वी अपनी कक्षा में, सब घूम रहे। थामा किसने है? थामा है किसी ने? सब तो घूम ही रहे हैं, एक दूसरे का चक्कर का आपस में टकराते नहीं। कोई है जिसने थामा है इन सबों को? जिसने थाम रखा है सबको? किस आधार पर स्थित हैं? सब अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, अपनी कक्षा का अतिक्रमण नहीं करते। थोड़ा भी अपने कार्य में इधर उधर कर देते। सबका एक अनुशासन है। सब पदार्थ, ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारे लिए ही तो कार्य कर रही हैं।
ईश्वर की अनंत शक्तियां एक ही अनंत रूपों में विभक्त है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, पृथ्वी माता हम इसके पुत्र हैं। सूर्य से शक्ति मिल रही, जीवन ऊर्जा मिल रही है। जब पदार्थ कार्य करे हमारे लिए, हमारा जीवन चलता रहे, इसके लिए संपूर्ण वातावरण ऑक्सीजन घुला हुआ है। ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल, पर्वत, रंग बिरंगे फूल, कितनी अद्भुत सृष्टि की रचना है। वैज्ञानिक पूर्ण, विज्ञान पूर्ण रचना है। कैसे कैसे रंग भरे हैं, सब रंग उसी के हैं, सब नाम उसी के हैं, और नाम रूप से रहित भी वह है। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां सेवा में लगी हैं, सबका लक्ष्य है। नदियां कहाँ जा रही हैं? समुद्र में मिलना चाहती हैं, समुद्र में समाना चाहती हैं। अग्नि जा रही है, स्वधर्म है सबका। जल शीतलता प्रदान कर, गर्म करोगे तो ठंडा हो जाएगा, फिर शीतलता प्रदान कर रहा है। शरीर में समस्त अवकाश प्रदान, ये आकाश तत्वों से बने हैं। ये वायु पंच प्राण और पंच प्राण के रूप में हमारे शरीर में प्रतिष्ठित, जो भीतर है वो बाहर है, जो भीतर है वो बाहर है। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। हम कहते हैं शरीर भौतिक है, पार्थिव है, क्योंकि हमारे शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग पृथ्वी तत्वों का बना है, मिट्टी का बना है। मूल में 3 है सत्व रज तम, प्रकृति के 3 गुण है, उसी से सब है। शरीर प्रकृति का है, मूल में 3 है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, स्वयं प्रसव नहीं कर सकती, पुरुष का संबंध चाहिए। जड़ में स्वयं क्रिया नहीं हो सकती, चेतना का संबंध चाहिए। इस खुद नहीं बोल सकता है, बीच करंट चाहिए। करंट है तो ये माइक भी, ध्वनि भी, प्रकाश भी, रिकॉर्डिंग भी, फोटो भी, सब मूल एक तत्व है। मूल में एक है, एक सकल असकंब है, एक चलावन, एको हम बहुश्याम। एक है। कल मैंने कहा था संभवतः कि सृष्टि के रहस्य खोजने वाले वैज्ञानिक कहते हैं कि कंपन है किसका? किसका कंप है सृष्टि? जड़ का कि चेतन का? तो कंपन है चेतन सत्ता का। यथा सत्पुरुषात् केशलोमान तथा अक्षरात् संभवति विश्वम। वो अक्षर का है, अविनाशी का है, चेतन का है, तभी जड़ में क्रिया हो रही, स्वतः नहीं। अनंत रूपों में भक्त हो प्रभु। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारे लिए कार्य कर रही, साधक का जीवन भी क्या करता है? एक साधक ईश्वर की अनंत शक्तियों को देखकर, सूर्य क्या करता है? पवित्र करता है सबको। हिमालय की तुंग चोटी पर सफेद बर्फ से लकदक, या मलमूत्र से अपवित्र स्थान हो, सूर्य सब जगह पहुंचता है, जल को शुद्ध करता है, बादलों के रूप में ऊपर पुनः वर्षा कर देता है, शुद्ध कर देता है। सूर्य भी इतनी शक्ति है।
ईश्वर की सृष्टि को देखकर हमारा जो जीवन है सहज सेवा भाव में, चंद्रमा की शीतलता, पृथ्वी की धारण शक्ति, सहन शक्ति का विकास, इच्छा शक्ति का विकास, संकल्प शक्ति का विकास सीखने के लिए कितना है। सब दिखा देता है, यहीं पर देख लो। ये वृक्ष खड़े हैं, क्यों खड़े हैं भाई? पशु पक्षी घूम रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, सब कुछ यही दिख जाता है, प्रत्यक्ष दिखता है। ईश्वर की दी हुई शक्तियों का हमने दुरुपयोग किया तो सब दिख जाता है यहीं पर। कहां कहां जाना पड़ सकता है, आगे कहां कहां जाना पड़ सकता है, यहीं पर दिखता है, प्रत्यक्ष सामने दिखता है। ईश्वर की दी हुई शक्तियों का हमने दुरुपयोग किया तो स्थिति क्या होगी? और कहां देखना है? कहीं बाहर में, कहीं इससे परे कहीं देखना है क्या? क्या हो जाएगा? ये दिखता है सब। दुख नहीं देता वो, कर्मों का फल देता है। तो आनंद स्वरूप है। समाधि सुसुप्ति मोक्षेश ब्रह्म रूपता। समाधि में दुख है? नहीं है। जब तक समाधि में भले क्षणिक हो। सुसुप्ति में दुख है? नहीं। तनाव, चिंता, क्रोध, मनोविकार सुसुप्ति में है, गाढ़ी नींद में थे जब। समाधि सुसुप्ति मोक्षेश ब्रह्म रूपता। मोक्ष में दुख है? नहीं। दुख देना उसका काम नहीं। अरे वह तो आनंद स्वरूप रसो वैसा आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। तो दिख जाता है, यहीं पर दिख जाता है। जीवों को कर्मानुसार फल मिलता। अनादिकाल से आत्मा शुभाशुभ कर्मों को करते हुए भिन्न भिन्न शरीरों स्थितियों को प्राप्त होता चला रहा है अनादिकाल से। अनादिकाल से आत्मा चला रहा है। एक शरीर प्राप्त हुआ, कर्म फल भोग प्राप्त हुआ, नष्ट हो गया, पुनः प्राप्त हुआ। तो दुख है जन्म में, मृत्यु में। और जन्म हो गया तो मृत्यु से क्या घबराना। जन्म ना हो, देख लिया, समझ लिया, संसार के दुखों को, भोगों को, संबंधों को, पदार्थों को भोगते, माया के थपेड़े को, थप्पड़ को खाते चले आ रहे हैं और बहे जा रहे हैं जैसे बहते जा रहे हैं नदी में लकड़ी के टुकड़े की भांति। देख लिया, समझ लिया प्रभु, सबका अनुभव कर लिया। अब संकल्प दृढ़ है, संकल्प कर लिया है, फैसला कर लिया है, संकल्प कर लिया है। अब मैं संकल्प से अलग नहीं होने वाला। महाप्रभु अनंत दया में उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदा फल, कहें सदा फल, परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। यही तो है संकल्प हमारे अमर सदगुरु का।
जब सद्गुरुदेव का संकल्प है तो हमारा क्यों नहीं संकल्प है? प्रथम है दृढ़ संकल्प कर संयम कर अनुकूल। संकल्प है क्या? पता नहीं संकल्प है भी कि नहीं। ये संकल्प है भी कि नहीं, ये विचार है कि नहीं, लक्ष्य तक पहुंचना भी है कि नहीं, कभी चिंतन भी किया है कि नहीं, कि बस चलते आ रहे थे, जब चला रहे थे चल रहा है, बस चल रहा है। तो हमको क्या करना है? जिसको लिया संकल्प वो देखेगा। हमें तो संकल्प लिया, जो लिया उस सब देगा। आपको क्या करना है? संकल्प दृढ़ करना होगा, बिल्कुल कन्फर्म क्लियर, कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं। ये करना है ये नहीं करना है, पहले कंफ्यूजन क्लियर करो अपना, क्या करना है क्या नहीं करना है, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्लियर है, संकल्प दृढ़ है, बिल्कुल कन्फर्म है, बिना डाउट के। और इन अनेकों साधकों का लक्ष्य है, बिल्कुल साफ लक्ष्य है। कामना पूर्ति हो या ना हो, कामना पूर्ति हो तो अच्छा है, अकामना पूर्ति ना हो तब का बुरा है, तब तो और अच्छा है। क्योंकि अब लक्ष्य लगता है कि शीघ्रता से आगे बढ़ने वाला है। लक्ष्य बनाओ प्रभु मिलन जीवन का उद्देश्य, वेद की वाणी है। हम कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य के प्रति जागरूकता का अभाव ना हो, संकल्प का अभाव ना हो। बना लिया है संकल्प तो बना लिया है संकल्प, और ऐसा संकल्प बनाया है कि विकल्प रहित संकल्प बनाया है, विकल्प रहित संकल्प बनाया है। हाँ, विकल्प रहित संकल्प बना लिया है। ऐसा दृढ़ संकल्पी है, ऐसा ऐसा दृढ़ संकल्पी है। यह भाव, यह विवेक बहुतेरे साधकों में है और बहुतेरे में नहीं भी है। बहुतेरे साधकों में है यह संकल्प भाव। ऐसे उत्तम कोटि के साधक हैं जो दिव्य संकल्पों से परिपूर्ण हैं, लेकिन अनेक अनेक केवल भौतिक कामनाओं में बंधे हैं, केवल शरीर संसार में बंधे हैं, भौतिकता में बंधे हैं, डिमांड लिस्ट में बड़े हैं। तो बिल्कुल मामला कन्फर्म, संकल्प सिद्ध करना है। लक्ष्य क्या है पहले ये निश्चित है, और जो सद्गुरु का संकल्प है हम उसमें भी हमारा नाम आ जाए। और क्या, आवागमन मिटाऊंगा उसने कह दिया है, उसी मार्ग का अनुसरण करना कल्याण का मार्ग, और कुछ नहीं। महापुरुषों के बताए मार्ग का अनुसरण ही कल्याण का मार्ग है। और लक्ष्य बना लिया तो बना लिया, बाद में करेंगे, बाद में देखेंगे, ऐसी अवस्था में नहीं जी सकते। इसीलिए ईश्वर वेद की वाणी कहती है, प्रथम दृढ़ संकल्प कर, संकल्प दृढ़ हो जाए, संयम कर अनुकूल, धैर्य धैर्य से मिलत है साधन सब सुख मूल। सबको दोहा याद है। श्रेष्ठ विचारों से अपने मन को खूब भर भर के रखना।